स्पेन जो कि एक बहुत रिच कंट्री है, एक टाइम ऐसा था कि यहाँ मुसलमानों की हुकूमत थी, लेकिन आज स्पेन में मुसलमानों की पॉपुलेशन सिर्फ 5% है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन क्रिश्चियन की है। आखिर किस तरह स्पेन एक मुस्लिम कंट्री से एक क्रिश्चियन कंट्री बना? लेट्स बिगिन। 7वीं सदी के आखिर में जब उमैया खिलाफत अपने पीक पर थी और बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रही थी, जैसा कि नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के इलाके मुसलमानों के अंडर आ चुके थे। इसी दौरान मुसलमानों की नजर आइबियन पेनिनसुला पर पड़ी, जिसे हम स्पेन के नाम से जानते हैं। एट दैट टाइम स्पेन पर विज़गोथिक किंगडम रूल कर रहा था, जो 5th सेंचुरी से उस इलाके को रूल कर रहा था। लेकिन अब उनका किंगडम कमजोर हो चुका था, क्योंकि किंग विटिस की वफात के बाद ताकत को हासिल करने के लिए उनके दरमियान सिविल वार शुरू हो गई थी, और ये मुसलमानों के लिए एक गोल्डन चांस था। उस वक्त नॉर्थ अफ्रीका में बनु उमैया के गवर्नर मूसा बिन नुसैर स्पेन फतह करने के लिए 7,000 की फौज रवाना की, और उस फौज का जनरल था तारिक इब्ने जियाद। तारिक इब्ने जियाद अपनी फौज के साथ कश्तियों में गिब्राल्टर पहुंचा, लेकिन जब मुसलमान वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किंग रोड्रिक 20 से 40,000 की फौज लेकर उनका मुकाबला करने के लिए खड़ा था। ये देखकर जनरल तारिक इब्ने जियाद समझ गया कि मुसलमानों के हौसले कम हो चुके हैं। उनकी एक तरफ रोड्रिक की एक बहुत बड़ी फौज खड़ी थी और दूसरी तरफ समंदर। इस मौके पर तारिक इब्ने जियाद ने अपनी फौज को ऑर्डर दिया कि इस सारी कश्तियां जला दी जाए, ताकि कोई भी मुसलमान जंग छोड़कर भाग न जाए। इसके बाद जंग शुरू हुई और मुसलमान बहुत ही बहादुरी के साथ लड़े और ये जंग जीत गए। इस फतह के बाद तारिक इब्ने जियाद की फौज ने 1 साल के अंदर दूसरे शहरों को भी फतह कर लिया। ये देखकर मूसा बिन नुसैर भी 18,000 की फौज लेकर तारिक इब्ने जियाद की मदद के लिए आ गए। इसके बाद दोनों ने मिलकर पूरे स्पेन को फतह कर लिया। लेकिन इसके कुछ साल बाद उमैया खिलाफत को चैलेंज करने के लिए एक और खिलाफत सामने आई। आखिर ये क्यों? क्योंकि बनु उमैया की खिलाफत में एक बहुत बड़ा मसला था कि ये खिलाफत सिर्फ और सिर्फ अरबों की थी, जिसमें नॉन अरब लोगों की कोई हैसियत नहीं थी। इस हद तक कि इतनी बड़ी अंपायर के बावजूद अरब हमेशा इस पूरी अंपायर में बाकी अवाम से बहुत कम मिलते थे। किसी नॉन अरब को अरब से शादी करना इम्पॉसिबल था, और बनु उमैया की गवर्नमेंट में सारी पोस्ट सिर्फ अरबों के पास थी। इन सब से तंग आकर उमैया खिलाफत के खिलाफ उनके मुल्क के अंदर से ही बगावत हुई, और एक और खानदान अब्बासियों ने खिलाफत संभाली, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु की औलाद थी। और इस खिलाफत में सिर्फ अरब ही नहीं बल्कि नॉन अरब भी शामिल थे। अब्बासी सीक्रेटली खुरासान में काम करने लगे और उस टाइम के स्कॉलर और लीडर्स के जरिए अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने लगे। अब्बासियों ने सीक्रेटली अपनी फौज बनाने लगे। जब मरवान को इस बात का पता चला तो उसने सीरिया में अपनी फौज तैयार करना शुरू कर दिया, एंड इसके बाद अब्बासियों की फौज का मुकाबला करने के लिए निकल पड़ा। ये दोनों फौजें द ग्रेट ज़ैब रिवर के पास एक दूसरे के आमने सामने हुई। मरवान की फौज नंबर में काफी ज्यादा थी, जबकि अब्बासियों की फौज उनसे कहीं ज्यादा कम थी। अब्बासी खिलाफत के जनरल अबू मूसा बार बार उनका हौसला बढ़ा रहे थे, एंड इसके बाद जंग शुरू हुई और अब्बासी पूरी बहादुरी के साथ लड़े और ये जंग जीत गए। इसके बाद मरवान जंग छोड़कर इजिप्ट भाग गया, लेकिन अब्बासियों ने उसे पकड़कर कत्ल कर दिया। फिर ये सब दमिश्क की तरफ रवाना हुए, जो उस वक्त बनु उमैया का कैपिटल था। उसे भी फतह कर लिया। इस तरह ऑफिशियली अब्बासी खिलाफत पूरी तरह से कायम हुई और उन्होंने बनु उमैया के एक एक लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया। ये देखकर अब्दुर्रहमान, जो ईस्ट में बनु उमैया का एक रूलर था, स्पेन की तरफ भाग गया, क्योंकि उस वक्त स्पेन मुसलमानों के प्रॉपर कब्जे में नहीं था। अब्दुर्रहमान ने वहां पहुंचकर खुद को स्पेन का खलीफा डिक्लेयर कर दिया, और इस तरह अब उमैया खिलाफत सिर्फ स्पेन तक महदूद होकर रह गई। अब्दुर्रहमान ने स्पेन का नाम बदलकर अल अंदलुस कर दिया। जैसे ही स्पेन अब्दुर्रहमान के अंडर आया, स्पेन तरक्की करने लगा। उस वक्त स्पेन के शहर कार्डोबा में दुनिया भर से लोग इल्म हासिल करने के लिए
आने लगे और यहाँ से कई बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए। लेकिन कुछ साल बाद कार्डोबा में मुसलमान टुकड़ों में तकसीम हो गए क्योंकि मुसलमान ताकत के लिए आपस में लड़ने लगे। एट दैट टाइम नॉर्दर्न स्पेन में क्रिश्चियन ताकत में आ गए और पूरे स्पेन में एक्सपेंड करने लगे। ये देखकर मुसलमानों ने उनके साथ जंग लड़ी, लेकिन इस जंग के बाद स्पेन में मुसलमानों की हार का सिलसिला शुरू हो गया क्योंकि ये जंग मुसलमान हार गए और इसके बाद स्पेन में मुसलमान बहुत कमजोर हो गए। आखिरकार स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो गई। जैसे स्पेन में मुसलमानों का रूल खत्म हुआ, क्रिश्चियंस ने ऐलान किया कि या तो मुसलमान और यहूदी क्रिश्चियनिटी को कबूल करें या तो उनके सर काट दिए जाएं। ये देखकर ज्यादातर मुसलमानों ने इस्लाम छोड़कर क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लिया और इस तरह स्पेन में मुसलमानों की 800 साल की हुकूमत का दी एंड हो गया।